हाँ, हेलो सर, मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। हाँ, बोलिए अतुल जी, बोलिए। सर, एक ईवीएम के ऊपर सॉरी ये चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेन्नई में, उसके ऊपर आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होना था सर। हाँ, कल के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 24 तारीख को चेन्नई में हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, हुई है। उसके ऊपर सर उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से होगा। एक फर्स्ट बात उन्होंने ये कही थी। और हम्म, सर दूसरी बात कही थी कि फेक न्यूज पर आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे। हम्म, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि आईटी एक्ट के तहत ही आपने कुछ जवाब मांगा चुनाव आयोग को। तो सर उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है, और उनका कुछ जवाब नहीं है तो आपकी आगे की क्या देखिए, कार्रवाई हो सकती है सर? पटना की जो इंटरव्यू हुई है उसके बाद ये सेकंड मेजर इंटरव्यू था, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 24 तारीख को कल चेन्नई में, जहां पर उन्होंने तमिलनाडु और पौंडीचेरी और केरला और कर्नाटका ये स्टेट्स में इलेक्शन के रिव्यू किए, प्रिपरेशन के। उसमें जब उनको प्रेस में पूछा, जो पत्रकारों ने, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि इलेक्शन तो हम ईवीएम और वीवीपैट से ही कराएंगे, क्योंकि हमारा लीगल मैंडेट है। लीगल मैंडेट का मतलब वो इलेक्शन लॉ में जो प्रोविजन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो 61A सेक्शन में जो ईवीएम मींस बैलेट, बैलेट मींस ईवीएम जो लिखा है, और बाद में जो रूल्स जो 1961 के जो रूल्स है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, तो उसमें पर्टिकुलरली सेक्शन सॉरी रूल 49 में A, B, E ऐसे जो डाले हुए हैं जी, वो तमाम चीजों का हवाला दे रहे, प्लस कुछ हाई कोर्ट के डिसीजंस का रूलिंग दे रहे। और क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऐसा कोई मेजर डिसीजन नहीं आया है कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो इसका प्रोटेक्शन लेके वो क्लियरली उन्होंने कहा कि भाई हम तो चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से ही करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर कल उन्होंने कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी एंड ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 5 नेशनल पार्टीज के नाम लिए। साथ में उन्होंने डीएमके, एआईडीएमके का नाम लिया, और एक कोई 2 पार्टी थी, हमको उधर समझ नहीं पाएंगे, तमिलनाडु की वो पार्टीज थी, उनका नाम लिया। और इनके कहने से फिर ऐसा लगता है जो सेम पटना में जो हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने से ये हमको ऐसा समझ में आता है कि ये पार्टीज ने बैलेट के ऊपर या ईवीएम के ऊपर में कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है। ये उनके बोलने से समझ में आ रहा है। अगेन द इशू इज कि ये पार्टीज ने लिया या नहीं लिया। अगर लिया है तो राइटिंग में लेना चाहिए, मेरा तो क्लियर कहना है कि दिस पार्टीज वॉट एवर इज देयर स्टैंड, जो भी उनका स्टैंड है, दे शुड यू सी क्लियरली टेक देयर स्टैंड अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और यू सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके तहत जो भी उनका स्टैंड है वो उनको राइटिंग में प्लेस करना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। जो उन्होंने, शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऐसा कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, इनके कहने से लग रहा है। तो सेम वो इश्यू है। तीसरी बात जो है, जो आपने कुछ फेक न्यूज की बात की है ना जी, तो हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि भाई जो ये प्रचार चल रहे हैं सब अलग अलग तरह के इलेक्शन को लेकर, जो भी दुष्प्रचार उनके कहने से फेक न्यूज़ है, तो उस पर हम आईटी एक्ट का सेक्शन 69 एंड 79(3) के तहत जो उसको रोका जाता है, इस तरह की न्यूज को, वो लेंगे, और जरूरत पड़ती है तो आईपीसी को भी हम इवोक करेंगे, ऐसा उन्होंने एक थ्रेट भी दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। लेकिन आईटी एक्ट 2000 ये न्यूज को रोकने के लिए यूज होता है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जुबान पर आईटी एक्ट का उल्लेख, मेरी जो पिटीशन है पार्टी की तरफ से, जो 23 जनवरी, 29 जनवरी और 8 फरवरी की, उसके बाद और जो हमने एक आगे जो लीगल प्रोसीजर कर लिए, जो शायद इस वीक में कुछ न्यूज आ जाएगी उसकी, तो वो जो आगे के एडवांस जो लीगल प्रोसीजर है वो इस वीक में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसका न्यूज आएगा, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने 13 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने 15 दिन का वक्त मांगा था कि 15 दिन में मेजर डेवलपमेंट कुछ होगा तो मैं बताऊंगा जी। तो आईटी एक्ट 2000 का उल्लेख तो इनके जुबान पर आ रहा है, पर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मालूम नहीं कि ये कंप्यूटर है और आईटी एक्ट पूरे ईवीएम पर और वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट पर अप्लाई होता है, या उनको मालूम है और वो जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं। क्योंकि जो 52 जो सर्टिफिकेशंस है, लाइसेंसेस है, एग्रीमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ऑडिट ट्रेल एंड लॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, जो मैंने 52 पॉइंट्स, जो 52 डॉक्यूमेंट्स मांगे एक्चुअली उनको, ऐसे भी क्वेश्चन आंसर नहीं मांगे हैं। तो ये जो 52 जो मैंने इनको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, और इसमें अभी 4 और मैंने उसमें नई चीजें जोड़ी है, तो ये चीजें उनके पास में नहीं है ऐसा डायरेक्टली प्रतीत होता है, और उसको वो कवर अप कर रहे हैं। बट ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, but it is very surprising that he is not aware about
he is not aware about the you see law which applies to the EVM and symbol loading unit and VVPAT. This Information Technology Act 2000 ये तो क्लियरली अप्लाई होता है ये तीनों मशीनों को, और उसका एक भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन इनके पास नहीं है। तो उसको वो कवर अप कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, ऐसा लगता है उनके देखने से, हाव भाव से, बोलने से। और हर बार मैंने देखा पटना में भी और कल भी, नहीं अभी फ्लाइट कैच करनी है। अरे भाई, आप जब प्रिपरेशन को आए 2 दिन हैं और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटा निकाल के फेस कीजिए ना। क्यों फ्लाइट देख रहे हैं आप, फ्लाइट पकड़ना है बोल के, यानी किसी तरह से वो इवेड भी कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ये भी नजर आता है। हाँ, वो क्वेश्चन को टालना चाह रहे हैं और सारे जवाब देना भी नहीं चाह रहे, अगर कोई पूछना चाह रहा है। और सबसे मिसलीड कर रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इज मिसलीडिंग। हाँ, ये जो है एक अधिकारी को, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है आर्टिकल 324 में, उस अधिकारी को ऐसे मिसलीड करना, ये जो है वो शोभा नहीं देता। क्योंकि ये एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता है, ये तो उन्होंने क्लियर कर लेना चाहिए। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ईवीएम, वीवीपैट एंड सिंबल लोडिंग यूनिट्स, दे आर कंप्यूटर्स, ठीक है, और इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो है उसको अप्लाई होता है। और उसी एक्ट के तहत ये जो एग्रीमेंट, लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस या ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तमाम ईवीएम को, ईवीएम वोटिंग के पहले, वोटिंग के दिन और वोटिंग होने के बाद आखिरी वोट काउंटिंग होने तक, ये इसमें की जो वेरियस जो मैं चीजें कह रहा हूँ, 52 जो चीजें कह रहा हूँ, अभी तो 4 और ऐड कर लिया, अब तक 56। इस तरह से अब तक 56 की तरह मैंने 56 पॉइंट्स हो गए, 56 पॉइंट्स हुए हैं। तो वो जो है वो उसी लॉ के तहत मैं मांग रहा हूँ, वो लॉ और अलॉन्ग विद द इलेक्शन लॉ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव होता है तो वो जब मशीन आती है तो मशीन का नंबर दिखाती है, फिर सील दिखाती है, फिर सील पे साइन होती है, फिर बोलती है जब मशीन का वो काउंटिंग के वक्त खुलेगी तो बोलेगी देखो आपकी सील है, साइन है, ठीक है, ये फिजिकल चीज हो गई। बट इसका फिजिकल सील से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मशीन तो इलेक्ट्रॉनिक है। बरोबर। तो इस मशीन में आपकी जो चिप है वो टेम्पर्ड है या नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन कहाँ से लाओगे आप? अभी आईटी एक्ट जो है सेक्शन 43, 65 एंड 66 ये क्लियरली टेम्परिंग के विषय में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग के जो क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग। फिर आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके जो सेक्शंस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 64A में टेम्पर फ्री होना चाहिए करके प्रोविजन है। तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग का तो कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, तो कोई रिटर्निंग ऑफिसर तो आपको वो साइन करके नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको कि भाई ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक टेम्परिंग फ्री है। जैसे भेल के जो ऑफिसर सारे सिंबल लोडिंग यूनिट को अपलोड करने के लिए, भेल और ECIL के जो 7-8 दिन पहले आते हैं चुनाव के पहले, कैंडिडेट का सीक्वेंस और सिंबल को अपलोड करने के लिए, वो उसमें थर्ड पार्टी डिवाइस एक लैपटॉप लेके इसको अपलोड करते हैं सिंबल्स को, समझ रहे हैं? उस समय में भी वीवीपैट में जो है कमांड दिया जा सकता है, उसके सोर्स कोड को चेंज किया जा सकता है। आपके बैलेट यूनिट में जब आप बटन दबाते हैं उससे जो आपका जो केबल निकल रहा है, डेटा केबल जिसको आप कहते हैं, वो डेटा केबल से जो डिजिटल सिग्नल निकल रहा है वो जा रहा है वीवीपैट में, और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट में। तो डिजिटल जो सिग्नल है 2 तरह से भी जो है दिया जा सकता है। एक पर्ची चिप करने के लिए, आपको प्रिंट करने के लिए, अगर आपने वोट दिया कोर्ट को, API को, तो कोर्ट का आपको जो है वो पर्ची दिखेगी और अंदर हो सकता है कि कमल को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, डिजिटल सिग्नल से। तो इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? इसका सर्टिफिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन आर टोटली एब्सेंट। ये पूरा जो पूरा इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरे प्रोसीजर में देयर इज नो डिजिटल सर्टिफिकेट, नो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। ये तो बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम इलीगल है। और ये जो है ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी ला लिया है, और एक एडवांस प्रोसीजर में मैंने इसको डाला है, लीगल प्रोसीजर में। जी शायद ये वीक में कुछ न्यूज आएगी, जो भी आएगी न्यूज, तो उसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पब्लिक करूंगा, क्योंकि ये देश के 100 करोड़ वोटर्स का अधिकारों की बात है। ये कोई API BJP कांग्रेस का विषय नहीं है, तो मैं उसको पब्लिक करूंगा और इस लीगल फाइट को मैं और आगे तक ले जाऊंगा। और ये चुनाव में अगर ईवीएम नहीं रिप्लेस हो पा रही है अभी के अभी, अगर मान लो ये लीगली अड़े हुए हैं, तो ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल्सो हम इसको चैलेंज करेंगे। उसकी भी लीगल प्रोसीजर मैंने बना ली है, लेकिन उसके पहले अगर ये रिमूव हो जाए, इसमें अपग्रेडेशन हो, इसके सोल्यूशंस आए, जैसे कई बहुत लोग बैलेट की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये जो लॉ है हमारा इलेक्शन लॉ जो है
उसमें बैलेट ऑलरेडी है। चुनाव पहले बैलेट से होते थे, अभी भी कई जगह बैलेट से होते हैं। अब देखिए 64 अगर कैंडिडेट्स है तो ईवीएम से चुनाव हो ही नहीं सकता, उसका लिमिटेशन है। बरोबर। 65 अगर कैंडिडेट हो गए तो बैलेट से ही करना है, बराबर। तो ऑलरेडी बैलेट जो है वो प्रोविजन में, अगर बैलेट से हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं तो जो दूसरी बात कर रहे हैं लोग कि भाई चिट्ठी विट्ठी हमको मिल जाए हाथ में और फिर वो हम बॉक्स में डालें और वो काउंटिंग हो, उसके लिए भी वो तैयार नहीं हो रहे। पर मेरा ये कहना है कि जब मशीन ही इलीगल है तो इस मशीन से आप कोई भी मेथड से चुनाव कराओगे तो वो चुनाव लीगल नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द मेजर इशू कि ये मशीन लाई गई लेकिन ये लीगल ही नहीं है अंडर दिस टू लॉस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो लेट अस सी अभी जो है एक अपनी जो लीगल स्टेप हमने ली है उसको लेके क्या डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे। और बाकी आंदोलन जितने भी चल रहे हैं देश में, जिस भी फॉर्म में चल रहे हैं, उनको तो हमारा सपोर्ट है ही है। और हमने भी अपना जो पार्टी के एजेंडे में इस बार इलेक्शन एजेंडे में जो 80 पॉइंट की हमारी पॉलिसी गारंटीज है उसके साथ में ईवीएम एक मेजर हमारा इशू रहेगा। ओके, ठीक है सर। आपका जब भी ये लीगल का मैटर आगे बढ़ता है तो उसके लिए हम वापस आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे सर। थैंक यू सर, ये छोटा इंटरव्यू देने के लिए आपका। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये वॉइस इंटरव्यू लिया और ये लोगों के लिए जितने जल्दी और बड़े पैमाने पे ब्रॉडकास्ट होगा तो मैं समझता हूँ कि उतना ज्यादा क्लैरिटी और आएगी। थैंक यू अतुल जी। थैंक यू।